हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सीखने वाले हैं राउंड सिलाई। पहले हम देखेंगे कि राउंड सिलाई में निशान कैसे लगाने हैं। अगर हमने राउंड सिलाई करनी है तो उसके लिए हमें निशान कैसे लगाने होंगे, हमें क्या पता होना चाहिए उसके लिए। पहले हमने ये निशान इसको प्रेस से फोल्ड कर दिया ताकि हमारा निशान पूरा सेंटर पे आए। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि दोनों तरफ से सेंटर बन जाए। ठीक है, ये यहाँ से सेंटर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अब यहाँ पे हम लगा लेंगे निशान चौक से या फिर पेंसिल से। मैं पेंसिल से लगाने वाली हूँ। ये हमने लगा लिया है निशान। अभी इसको पूरा स्क्वायर में। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि राउंड सिलाई के लिए ये हमारी जो स्टिचिंग होती है ना, स्टिचिंग की रीढ़ की हड्डी है, समझ लो इसको। अगर हमने ये प्रैक्टिस कर ली तो हमने पूरी महारत हासिल कर ली, क्योंकि स्टिचिंग में सबसे ज्यादा जरूरत होती है राउंड सिलाई की। हमें राउंड सिलाई आनी चाहिए। राउंड सिलाई करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह जरूरत पड़ती है, घेरे में, आर्मोल पे और नेक पे, और बहुत सारे डिजाइन तो राउंड सिलाई के होते हैं, तो हमें आना चाहिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 0.25 की ही राउंड सिलाई लगाएंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ से एक जगह से हमें क्या करना है, इसको कहीं पे भी लाइन पे रख के इसको यहाँ पे रखना है और 0.25 का निशान लगाना है। ठीक है, हमें तीन साइड पे 0.25 का निशान लगाना है। 0.25 और 0.25 भी इधर रख के निशान लगाना है। 0.25 क्या करना है, एक साइड से यहाँ से सिलाई करना शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है और 0.25 पे यहाँ पे लाके ऐसे कनेक्ट कर देना है। 0.25 से 0.25 पे ऐसे ही फिर राउंड में सिलाई होनी शुरू होगी। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे मशीन पे। ये है राउंड स्टिच। ठीक है, अभी हम इसको, इसमें हमें सबसे ज्यादा खास बात क्या ध्यान रखनी है, इसमें हमने ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले हमारी मशीन का टाका एकदम छोटा कर देना है। जैसे 2.5 इतने पे रखना है, इससे भी छोटा ही कर देना है, 2 तक ही रखना है, क्योंकि जब हम राउंड करेंगे ना तो ये बहुत छोटा राउंड है, तो इसके लिए हमारा टाका थोड़ा छोटा होना चाहिए, वरना राउंड होने में एक राउंड में भी टाका नहीं आएगा, एक राउंड भी मुश्किल करेगा, गोल नहीं होगा फिर। ठीक है, इसमें हमें हर एक स्टिच पे हमें बूट ऊपर करना पड़ेगा और हमें स्टिच लगानी पड़ेगी। तो आपको ध्यान देना है कि हम किस तरह से सिलाई को पूरा करेंगे। एक एक टाका ही हमें निकालना है इसका। राउंड सिलाई करते टाइम हमें बहुत मुश्किल आती है और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है राउंड सिलाई की, क्योंकि राउंड सिलाई का बहुत काम होता है स्टिच में। हम कुछ भी बना रहे हैं, हर चीज को बनाने में, लगभग नेक बनाने में राउंड सिलाई होती है, आर्महोल बनाने में राउंड सिलाई होती है, तो इसके हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। राउंड सिलाई करते टाइम में हमें हर एक पैर पे बूट को उठाना पड़ता है। मेरे पास स्टैंड नहीं है, इसलिए मुझे हाथ से बार बार बूट को उठाना पड़ रहा है। और जब भी आपने बूट को उठाना है, आपकी सुई नीचे होनी चाहिए कपड़े के बीच में, और आपको ध्यान रखना है कि आपका ये सिलाई बूट के किनारे पे दिखाई देनी चाहिए। बस हमें ये बूट ऊपर करते जाना है और सिलाई करते जानी है। जब भी हम राउंड करेंगे, सिलाई की सुई की मशीन की सुई नीचे ही होनी चाहिए। जब भी हम बूट उठाते हैं उस टाइम में मशीन की सुई नीचे होनी चाहिए। ठीक है, और हम जब भी राउंड शेप देंगे तो बूट उठाएंगे हल्का सा और राउंड करेंगे। अगर हम बूट नहीं उठाएंगे तो हमारी सिलाई बिल्कुल ठीक नहीं आएगी। इसलिए जब भी हमें बोलना है, सिलाई को बोलना है, तो बूट को ऊपर करके ही बोलना है। इस तरह से आपकी पूरी सिलाई परफेक्ट होगी और सिलाई करने में आसानी होगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी बिगनर है उनको ये सिलाई सीखना बहुत जरूरी है। अगर उनको ये सिलाई आ गई तो समझो सारी सिलाई आ गई। सिलाइयों की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सिलाइयों की प्रैक्टिस होगी तो आप सारी सिलाइयाँ कुछ भी बना सकते हैं। आपको मशीन चलानी आती है तो मतलब आप कुछ भी बना सकते हैं। आगे हम आने वाले टाइम में और बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई भी सीखना चाहता है और या फिर फैशन डिजाइनिंग करना चाहता है या फैशन डिजाइनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है या फिर क्लास ले रहा है, तो उसको ये सिलाई आनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारी शुरुआत यही से होती है, सिलाई की प्रैक्टिस करने से ही। अभी हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। कल हम और सिलाई राउंड में ही देखेंगे और हम देखेंगे कि जो सीधी सिलाई है हम कल सीखने वाले हैं सिलाई को लॉक कैसे करते हैं। कल हमने लॉक करने की प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि सिलाई को हम कैसे परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट जगह पे लॉक करेंगे। अभी हमारी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। अभी हम मिलेंगे कल आगे की सिलाइयों के साथ। हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगी है पूरे राउंड के साथ। अभी के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं राउंड सिलाई के साथ, और राउंड सिलाई के साथ साथ में हम सिलाई को लॉक करना भी सीखेंगे। बाय।